हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी पर। ये जर्नी है हमारे 7 दोस्तों की और हम गए थे खजुराहो, पन्ना, टाइगर रिजर्व, कुटनी डैम और ओरछा टेम्पल। सबसे पहले हमने ओरछा टेम्पल को कवर किया, सॉरी ओरछा महल। ये महल जो है राजा रुद्र प्रताप सिंह ने बनवाया था, जिसकी 7 रानियां थी। तो अभी आप जो सामने देख पा रहे हैं ये आपको ओरछा महल दिखाई दे रहा है। इस महल की जो खूबसूरती है वो देखते ही बनती है। हम जब ताजमहल देखने जाते हैं तो उसका आकार हमें आश्चर्यचकित करता है, उसकी बनावट, उसकी सुंदरता। और यकीन मानिए दोस्तों, ये महल भी कुछ कम नहीं है। मध्य प्रदेश अपने आप में ही एक ऐतिहासिक जो है इमारतों को समेटे हुए है। इसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है। यहाँ पर जाकर ही इसके बारे में जो है पता चलता है। तो मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप इसको वीडियो को पूरा देखें और इस जर्नी को एंजॉय करें। ये हम सभी फ्रेंड्स हैं और हम फ्रेंड्स जो है इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो महल है, इस महल के फर्स्ट फ्लोर पर इस वक्त हम हैं। और इस महल के अंदर जो है सीढ़ियाँ बहुत छोटी छोटी हैं और सीढ़ियाँ बहुत ऊंची हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने पर बहुत ज्यादा मतलब एक स्ट्रगल सा करना पड़ता है। और इस सीढ़ियों के ऊपर एक स्लैब बना हुआ है। जब उन सीढ़ियों से उतरते हैं तो वो स्लैब जो है सर पे टकराने का खतरा रहता है। कहता है कि वो स्लैब इसलिए बनाए गए थे ताकि दुश्मन जो है जब अगर महल पर आक्रमण कर दें तो वो जल्दी से ऊपर या नीचे जो है आ जा ना सके। देखिए दोस्तों, हाथ में रात ये बाकी है, बात ना पाक वफा की है, संदली सी पुरवाई साथ है। तू है नाकाम मोहब्बत में, मैं चलूं प्यार की शिद्दत में, धुंधली सी रुसवाई साथ है। इसमें ना कोई दीवाने आम ना खास ना नहीं खुला है सब चीजें तो कमरे हैं पूरे महल में। देयर इनसाइड 236 रूम उनके लिए जो VIP गेस्ट है। हिंदुस्तान का बादशाह अकेला तो आया नहीं, चीफ मिनिस्टर, मंत्री, मिनिस्टर। एक होटल और गेस्ट हाउस जैसा है कि 36 उनके लिए 100 रूम अंडरग्राउंड है, 100 कमरे। स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल है। चारों कोना पर नीचे बंद है। पानी के टैंक बना दिए, इसमें पानी भर दिया, कमलदार इत्र डाला, परफ्यूम डेकोरेटेड। उस टाइम पानी जब जाता था नीचे निकालते कैसे थे उसको ऊपर? मोटर थी नहीं, मोटर थी नहीं वो तोड़ने के लिए भाई, ये वो जोड़ने के लिए इसमें कई कर देते। सुनो लो, इसको पकड़ो, वीडियो ऐसे धरे नहीं, हाथी सूंड धरे हो, हाथी चूस लिया तुमने। बिल्लो बिल्लो तेरी अख में नेचर, हाँ दो सिप लग बढ़ गया टेम्परेचर। बिल्लो तेरी अख में नेचर, दो सिप लग बढ़ गया टेम्परेचर। नशा जहाँ मेरे चढ़ गया नी, हो दिल दा पता नहीं तेरा कैहो जिहा होना, मैं तो मुखड़ा वेग के आए हाय। दिल दा पता नहीं तेरा कैहो जिहा होना, मैं तो मुखड़ा वेग के मर गया नी।
सारे बॉलीवुड के, मेरी हॉट कमर जो हिलती है, जो देखे ठंड। दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं यह एक कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष की खासियत ये है, वृक्ष की एक टहनी को हिलाते हैं तो ये पूरा का पूरा पेड़ हिल जाता है। कहते हैं कि ये कल्प वृक्ष सदियों पुराना है, ये सबसे पुराने वृक्षों में से एक है। और कुल वर्ल्ड के अंदर 11 कल्प वृक्ष हैं, जिसमें से ओरछा के अंदर केवल 2 कल्प वृक्ष पाए जाते हैं। तो यही अपने आप में बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पर घूमकर आनंद का जो अनुभव हुआ वो कहा नहीं जा सकता। अब आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है ये है बेतवा रिवर। बेतवा रिवर पर बोटिंग कराई जाती है। यहाँ पर हम शाम के टाइम पहुंचे और थोड़ी ही देर में यहाँ पर अंधेरा होने वाला है। और यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक जो है आए हुए थे। पानी, आप सभी समझते हैं कि पानी और झरने के पास जो आनंदित जो महसूस होता है वो और कहीं पर भी नहीं होता है। तो यहाँ पर एक अद्भुत ही एक्सपीरियंस रहा हमारा। इसके थोड़ी देर बाद ही हमने जो है बोटिंग स्टार्ट की। अगली स्क्रीन जो आपके सामने आएगी ये देखिए। Tu souris comme un succès, je suis folle à toi. Le désir coule dans mes veines, guidé par ta voix. Tu souris comme un succès, je suis folle à toi. नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग सी लड़ गई। नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग सी लड़ गई। ऐसे खेचे दिल के पेचे गले ही पड़ गए ओए, नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग सी लड़ गई। उड़ती पतंग जैसे मस्त मलंग, जैसे मस्त सी चढ़ गई हमको तुरंत, ऐसे लगती करंट जैसे निकला वारंट, जैसे अभी अभी उतरा होने से टोरेंट, जैसे नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग सी लड़ गई। नशे सी चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे सी चढ़ गई। नशे सी चढ़ गई, पतंग सी लड़ गई। खिलती बसंत जैसे धुल तक अलग, जैसे दिल की दरार में वो प्यार का सीमेंट, जैसे अखियों ही अखियों में जंग की फरंट, जैसे मिल जाए। दोस्तों अब हम पहुंच गए पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व में कहते हैं 85 टाइगर्स हैं और यहाँ पर लगभग 115 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर हम जो है सफारी कर सकते हैं। और ये टोटल एरिया लगभग 1600 स्क्वायर किलोमीटर का है। और 115 स्क्वायर किलोमीटर में जब टाइगर्स आ जाते हैं तो हम उन्हें देख पाते हैं। कई बार तो पूरी सफारी के अंदर भी नहीं देखा जा सकता है। तो दोस्तों स्क्रीन पर आपको टाइगर दिखाई दे रहा है, ये एक टाइग्रेस है एक्चुअली। और मैं इस एक्सपीरियंस को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उस वक्त ऐसे गूज बम्प हो रहे थे। स्क्रीन जब बिल्कुल आंखों के सामने जब टाइगर था, हमारी जीप के बिल्कुल पास आ गया था। और ऐसा एक्सपीरियंस हमने पहली बार ही किया था। पिंजरे में चिड़ियाघर में देखना टाइगर एक अलग बात होती है, लेकिन खुले में जंगल में अपनी आंखों के सामने देखना एक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस है। हमारे जो गाइड थे मिस्टर लक्ष्मण जी, उन्होंने बताया कि इस वक्त ये टाइगर बहुत गुस्से में है। इसका अभी टाइगर से झगड़ा हुआ है, इसलिए बहुत बोल्ड तरीके से चल रही है। इसे किसी बात का डर नहीं है। और आप देख सकते हैं ये इतना बोल्ड जानवर होता है कि इसको अपने रास्ते पर चलना है। इसे किसी से डर नहीं लगता, चाहे गाड़ियां हो सामने या इंसान हो। उन्हें ही अपना रास्ता बदलना होता है, ये अपना रास्ता नहीं बदलने वाला। हमारा जो ड्राइवर था वो भी बहुत ही डेयरिंग था। देखिए अब ये जीप पीछे करेगा और बहुत से जो है जीप ड्राइवर्स अपनी जीप को पीछे भी ले जा रहे थे। वो देखिए टाइगर के डर से, टाइगर रास्ता अपना नहीं बदल रहा है, जीप को ही बदलना पड़ता है। शेर का डर नहीं है, तो ये बहुत ही अद्भुत शेर को किस चीज का डर नहीं है। ये गाड़ी गुड़ी कुछ सोचा है ना, करके आइए, इसलिए अपने आप हटा कोई हटेगा।
तो यहाँ पे ऐसा कोई डर नहीं होता कि भाई टाइगर जो है हमला कर सकता है या कभी कर भी सकता है, लेकिन हमारे गाइड ने बताया कि अभी तक ऐसी घटना एक बार भी हुई नहीं। तो गूज़बम्प तो हो रहे थे, डर तो लग रहा था, लेकिन उसकी बातों की वजह से थोड़ा सा धैर्य भी था कि चलिए हम टाइगर को नज़र के सामने देख पा रहे हैं और हार्ट बीट हमारी जो है कंट्रोल में थी। अब ये टाइगर धीरे धीरे अपना रास्ता बदलकर हमारी नज़रों से ओझल हो जाएगा। हमारे गाइड ने बताया कि यहाँ पर इस टाइगर के 3 बच्चे हैं। ये बच्चे जो है इन्हें दूसरे मेल से छुपा के रखने पड़ते हैं, वरना वो मेल आराम से उनका जो है टाइगर पर कब्जा हो जाता है, ताकि ये वो मेटिंग करके दोबारा से बच्चों को जन्म दे सके। इसलिए टाइगर्स को अपने बच्चों को दूसरे टाइगर से छुपा के रखना पड़ता है। ये बहुत ही शर्मीले जानवर होते हैं और ये लगभग अकेले ही रहना पसंद करते हैं। मीटिंग के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो टाइगर के साथ बच्चे रहते हैं। टाइगर पूरे जंगल में अकेला ही घूमता है, अकेला ही शिकार करता है और ये इतना ताकतवर जानवर होता है कि एक बार में बड़े से बड़े जानवर को मार गिराता है। हमारे गाइड ने बताया कि एक बार टाइगर्स ने बफेलो का शिकार किया और शिकार किया उन्होंने सफारी के बीच में। काफ़ी सारी जिप्सियाँ थी आगे और अपने बच्चों को खाना डालने के लिए वो बिल्कुल भी नहीं डरी। वो बफेलो को मुंह से पकड़कर खींच कर लेके गई जिप्सियों के बीच में से और उन्होंने अपने बच्चों के सामने जो है वो बफेलो को डाल दिया। तब इस टाइगर्स के बच्चों ने उस भोजन का आनंद लिया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये कितने पास में थी हमारे। ये अगर आप जाएं पन्ना तो जरूर जो है सफारी जरूर करें, वहाँ का एक अलग ही माहौल है, अलग ही आनंद है। टाइगर्स के साथ ही आपको हिरन वगैरह भी बहुत सारे जो है देखने को मिलेंगे यहाँ पर और अपने आप में बहुत ही गुड एक्सपीरियंस है। लगभग पर पर्सन 1000 की यहाँ पर फीस होती है और 6000 समथिंग में एक जीप जो है हो जाती है, जिसके अंदर गाइड और ड्राइवर दोनों का जो है पेमेंट टाइगर का इसके बाद हम टाइगर को देखने के बाद हम यहाँ से निकल लिए और उसके बाद हम दूसरे जानवरों की तरफ जैसे कि हिरन वगैरह। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं पांडव केव। पांडव केव वो गुफा है जहां पर अपने वनवास के दौरान पांडव जो है उस गुफा में रहे थे। इस पांडव केव की सुंदरता भी देखते ही बनती है। यहाँ पर ये झील है, ये बरसाती झील है। जब नदियों का पानी बरसात का पानी जब आता है तो ये ओवरफ्लो हो जाती है। अभी यहाँ पर पानी कम है, पानी में आप मछलियां स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और इसके राइट साइड में यहाँ पर एक झरना है जो बहुत मंद गति से जिसके में जो है पानी आ रहा है। ये यहाँ पर रात्रि के टाइम बड़ा खतरा बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर सांप वगैरह बहुत होते हैं, क्योंकि ये सांप के लिए बहुत ही एक अनुकूल वातावरण जो है प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ पर नमी भी है, बहुत सारे बिल भी मौजूद हैं और उसके जानवर छोटे मोटे जानवर भी हैं। देखिए आप किसका स्क्रीन पर सामने ये सांप है। हम जब यहाँ पे घूम रहे थे तो अचानक से ये सांप हमारे सामने आ गया था और ये बड़ा शांति से बैठा हुआ, बिल्कुल भी काफी देर तक ये सांप जो है हिला नहीं। और यहाँ पर जो जगह थी वो काफी फिसलन भरी थी। जब लोग सांप से डर गए तो कुछ लोग तो फिसल कर ही गिर पड़े। अचानक से ये सांप हमारे सामने आया था तो हमारा भी एक साथी गिरते गिरते बचा था। ये सांप किसी से कुछ नहीं कह रहा है। हमारे गाइड ने बताया कि सांप जो है जहरीला नहीं है बिल्कुल भी। आपने स्क्रीन पर देखा अभी महिला जो है गिर कर उठी थी। अब इसको ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये एक प्रकृति का एक अद्भुत ही जगह है। मतलब यहाँ पर एक अलग सी शांति है, अजीब सी शांति है, जहाँ पर बहुत ज्यादा जो है आनंदित महसूस होता है, बड़ा मजा आता है। जब जाए यहाँ पर तो पांडव केव जरूर होकर आए। ये हमारे दोस्त हैं, इनका नाम प्रवीण कुमार है। यही गिरे थे फिसल के अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर, जिसकी फुटेज मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, माफी चाहता हूँ। काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और शाम का वक्त है, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा अगली लोकेशन के लिए। धन्यवाद। अभी हम आ चुके हैं राने फाल। राने फाल जो है एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत बड़ा झरना बहता है। कहते हैं कि नायग्रा फॉल के बाद ये दूसरी ऐसी जगह है जहां पर बहुत बड़ा झरना बहता है। और जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस वक्त ये छोटा झरना बह रहा है। बड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि ये बरसात के दिनों में जब ये जगह पूरी भर जाती है तो यहाँ चारों तरफ पहाड़ों पर से पानी गिरता हुआ दिखाई देता है, तब इसका नजारा अद्भुत ही होता है। मैंने तो जब मैं यहाँ पर गया तो मैंने डिसाइड कर लिया कि नेक्स्ट टाइम जब भी बारिश आएगी, बारिश का मौसम होगा, तो मैं यहाँ पर जरूर जाऊंगा और एक बार इस बहुत बड़े झरने का आनंद जरूर लूंगा। यहाँ पर नीचे 40 से 50 फुट तक का जो है पानी भरा हुआ है इस वक्त भी। और हमारे गाइड ने बताया कि जब बरसात आती है तो ये पूरे पहाड़ डूब जाते हैं। यहाँ तक कि जो राने फाल की पार्किंग है वहां पर भी पानी बहता है और यहाँ पर एंट्री उस वक्त जो है अलाउड नहीं होती है, लेकिन इसका नजारा बहुत ही अद्भुत होता है।
तो रानीफाल भी एक बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस था हमारे लिए। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेशन की तरफ निकल लिए, जिसका नाम है खजुराहो। खजुराहो के टेम्पल्स बहुत ही मशहूर है। आपकी स्क्रीन पर सामने खजुराहो के टेम्पल्स आ चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि खजुराहो टेम्पल्स में अद्भुत कलाकृतियां की गई हैं। इसकी दीवारों पर तरह तरह के चित्र जो है बनाए गए हैं। और यहाँ पर एक टेम्पल नहीं है, एक ही जैसे लगभग कई टेम्पल्स हैं, जहाँ पर शिव की प्रतिमा है, नंदी की प्रतिमा है और विष्णु के अलग अलग अवतार, शिव के अलग अलग अवतारों की जो है मूर्तियां बनाई गई हैं। और यहाँ पर इसकी दीवारों पर अद्भुत कलाकृतियां जो है बनाई गई हैं। वो उनका जो है अपने आप में एक अलग ही परिदृश्य होता है। इसका एक बहुत ही बड़ा गार्डन एरिया है और ये गार्डन एरिया जाहिर सी बात है कि बाद में विकसित किया गया है। जिस वक्त प्राचीन काल में ये मंदिर रहा होगा उस वक्त ये गार्डन एरिया नहीं था। इन मंदिरों में जगह जगह पर जो बैट्स होती हैं हमारी, उनकी जो है स्मेल जो है आ रही थी, लेकिन अभी फिलहाल जो है यहाँ पे जालियाँ लगा दी गई थी, तो यहाँ पर एक भी बैट जो है हमें नहीं दिखी। और ये मंदिर कला का अद्भुत नमूना है। एक एक मूर्ति देखने लायक है। लोग यहाँ पर रुक रहे थे, फोटोज खींच रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। कुछ मूर्तियाँ ऐसी थी जिनकी हम वीडियोस और पिक्चर्स नहीं ले सकते थे, इसलिए मैंने उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया, माफ़ी चाहता हूँ। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेशन की तरफ बढ़ने लगे और अचानक से हमारी गाड़ी खराब हो गई। उसके फोटोज मैं आपको दिखाऊंगा। हमारी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई। गाड़ी जैसे ही खराब हुई तो हमने एक लोकल मैकेनिक को बुलाया जो हमारी गाड़ी को टोचन करके लेकर गया। ये हमारे साथी हैं, देखिए पीछे ध्यान से, हम गाड़ी को टोचन करके ले जा रहे हैं। ये टाटा की जो है हमारी गाड़ी है, टाटा की सफारी। इसमें कोई छोटी सी माइनर सी प्रॉब्लम हो गई थी। फिर हम इस गाड़ी को जब मैकेनिक के शॉप पर लेकर गए तो वहाँ पर इन भाई साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया और इस गाड़ी को ठीक करके हमें जो है सौंप दिया। फिर हमारी जर्नी अगले दिन जो है कंटिन्यू हुई। रात को फिर हम होटल में रुके वहाँ पर। ये मैं हूँ और ये मेरे दोस्त साथ में परवीन है, उनके साथ में बैठे हुए हैं हमारे श्री जसवीर जी। अब इसी दौरान जब ये हमारी गाड़ी खराब हो गई थी तो हमने कैसे टाइम पास किया आप देख सकते हैं। हमारे दोस्त परवीन जी जो है लकड़ियाँ काट रहे हैं और हमारे यहाँ पर एक ग्रामीण है जो इन लकड़ी को बटोर करके लेके जा रहे हैं। टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ करना था तो हम ग्रामीणों से जो है बात करते हैं। उसके बाद जब हम हमारी गाड़ी जो है वहाँ पर पहुँच गई थी, आपको दिखाता हूँ। ये मैकेनिक बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने। गाड़ी हमारे यहाँ पे पहुँच गई, टोचन करके लेकर इसका नाम है, जो कि ये हमारी खजुराहो के अंदर है। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक होटल में रूम हायर किए। उसके बाद हम रात को होटल में रुके। फिर जब सुबह हुई तो हम चल दिए यहाँ से कुटनी डैम की तरफ, लेकिन रास्ते में हमने नाश्ता किया। भाई इतना स्वादिष्ट नाश्ता था, जलेबी और समोसे का नाश्ता। यहाँ पर समोसा जो है हमें उस लाल चटनी हरी चटनी में नहीं देते हैं। एक वो चटनी जो हम अपने घर पे बनाते हैं ना लहसुन और धनिया के साथ में, वो चटनी इन्होंने समोसे में डाल के दी। बड़ा ही स्वादिष्ट नाश्ता था, मज़ा आ गया। इसके बाद हम चल दिए कुटनी डैम की तरफ। कुटनी डैम का भी नज़ारा अद्भुत है। अपने आने वाली फोटोज के अंदर मैं आपको कुटनी डैम के बारे में आपके वाली स्क्रीन पर जो है देखिए ये आ गया है कुटनी डैम।
दिखेगा असर, फिर स्पेशल फील कराने को ना छोड़ेंगे कसर। चेंज होंगे डीपी, चेंज होंगे कवर, फिर और टाइम रहे साथ फैलेगी खबर, हर एक को चलेगा पता। They be like making heart signs and all, hashtag love, hashtag this, hashtag that, huh. सोनिया होली से चल जरा, फुर्सत से मैं ताड़ लूं, बोलिया नजरों में बज जरा, आ तुझको मैं वार लूं। सुबह सुबह ख्वाबों में मैंने तुझे देखा, हुआ क्या मैं कैसे ना शर्माऊं हाया। नो बिगी तू कुड़ी दिल्ली दी मैं चट लुधियाने दा होया कीजे कोड़ी हाँ मैं दिल्ली शहर दी, मैं तो जट लुधियाने दा। होया कीजे कुड़ी है तू दिल्ली शहर दी मैं भी चट लुधियाने दा। तरस तरस के गवान मौका तरह तरह से तू लाइने यूं ही मारे जा, जिगर जिगर से चिपक चिपक के। दोस्तों अभी हम कुटनी डैम रिजॉर्ट में हैं और ये बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर रुकने के लिए रूम्स बहुत ही नॉमिनल प्राइस में मिल जाते हैं। तो ये थी हमारी पूरी जर्नी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे